आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि हमें दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है कि बोटैनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम, यानी कि हमारे बोटैनिकल गार्डन क्या होते हैं और हर्बेरियम क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक टेबुलर चार्ट बना लेते हैं और देखते हैं आखिरकार इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हम साइट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक साइड ले लेते हैं बोटैनिकल गार्डन और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम हर्बेरियम को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट्स देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस इनके बीच में हो सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़े डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, हमारे जो बोटैनिकल गार्डन होते हैं इनके अंदर हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम लिविंग प्लांट्स को, जो हमारे लिविंग प्लांट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ग्रो करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, या फिर हम उनको क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। यानी कि ठीक है, उनको कल्टीवेट भी किया जाता है, साथ ही साथ उनको मेंटेन भी किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो दूसरे पार्ट के बारे में बात करूँ जो कि हर्बेरियम दे रखा है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम करते हैं ड्राइड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन। ठीक है, तो हमारी जो ड्राइड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन होती हैं, अब किन की स्पेसिमेन, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लांट्स की। तो हमारी जो प्लांट्स की ड्राइड प्रिजर्व स्पेसिमेंस होती हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है, और ये पर्टिकुलरली हमारी किसके ऊपर होती हैं, ये हमारी शीट्स के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। हमारा एक स्टैंडर्ड साइज होता है हर्बेरियम शीट्स का। तो हम करते क्या हैं, जितने भी हमारी अलग अलग टाइप की स्पीशीज होती हैं प्लांट्स की, उनके अलग अलग पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उनको ड्राई करते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, प्रिजर्व करके प्रेस करके उनको इस शीट के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है और वो एज अ रिकॉर्ड उसको रख लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हर्बेरियम क्या है, ये हमारे डाइड यानी कि किल्ड प्लांट जो होते हैं, यानी कि जो हमारे प्रिजर्व्ड प्लांट है, किल्ड नहीं बोलेंगे, प्रिजर्व्ड प्लांट जो होते हैं उनके लिए होता है कलेक्शन, और जो बोटैनिकल गार्डन होता है वो हमारे लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो इनके बीच में यही होता है। दूसरे पार्ट के बारे में बात करूं तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे उनको कल्टीवेट किया जाता है ताकि उनको प्रिजर्व कर दिया जा सके, मेंटेन किया जा सके। और देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे ही मेरे क्या हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले प्लांट हैं, यानी कि कमर्शियली इनकी वैल्यू है, तो इनको आगे के यूज में भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई इनकी। और देखिए हमारा जो सोल पर्पस होता है किनका, हर्बेरियम का। सोल पर्पस जो हमारे हर्बेरियम का क्या होता है, वो हमारा होता है प्रिजर्वेशन, किसका, हमारी स्पेसिमेंस का। साथ ही साथ में देखिए ये जो हमारा प्रिजर्वेशन है ये किस प्रकार से काम आता है, ये हमारा काम आता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अब आप पूछेंगे आइडेंटिफिकेशन किसकी, तो देखिए मैं बताता हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है हमारी जो स्पीशीज है हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है हमने अभी तक सारी स्पीशीज जो है वो आइडेंटिफाई कर ली हो। कई बार क्या होता है, हमें कोई अलग स्पीशीज मिलती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई अगर पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो हम उनके साथ मैच करते हैं कि क्या ये स्पीशीज वही तो नहीं। ठीक है ना, तो होता क्या है, अगर हमारी वो स्पीशीज मैच हो रही है इसका मतलब वो पहले से ही प्रेजेंट है, हमने उसको साइट कर रखा है। लेकिन अगर हमारे हर्बेरियम रिकॉर्ड्स के अंदर वो मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो पॉसिबल हो सकता है कि हमारी वो एक नई स्पीशीज हो। तो इस प्रकार से हम स्पीशीज, एक नई स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हर्बेरियम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, हमारे बोटैनिकल गार्डन और हर्बेरियम के बीच में। देखिए ये हमारे गार्डन से पर्टिकुलरली लोकेटेड है हमारे, किस प्रकार से, जैसे कि हमारा लाल बाग बोटैनिकल गार्डन है। और ये जो हर्बेरियम होता है ये क्या है, ये हमें एक कलेक्शन देखने को मिलता है हर्बेरियम शीट्स का, जो कि जनरली हमें बोटैनिकल गार्डन या फिर किसी भी लाइब्रेरीज, जो हमारी हर्बेरियम लाइब्रेरीज होती है उनके अंदर देखने को मिल जाता है। दूसरे पार्ट के बारे में चलते हैं, ये कह रहा है जूलॉजिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल म्यूजियम, यानी कि जो हमारे जूलॉजिकल गार्डन होते हैं और जूलॉजिकल म्यूजियम होते हैं, आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर वही करते हैं, एक टेबुलर चार्ट बना लेते हैं और दोनों के बीच में देख लेते हैं कितने डिफरेंसेस हम साइट कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक तरफ ले लिए हैं जूलॉजिकल गार्डन को, दूसरी तरफ ले लिया हमने जूलॉजिकल म्यूजियम को। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में। देखिए अगर मैं बात करूं जूलॉजिकल गार्डन के बारे में, देखिए जूलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पे जूलॉजिकल का मतलब है यहाँ पे एनिमल से। ठीक है, जैसे कि बोटैनिकल का मतलब था हमारे प्लांट से, जूलॉजिकल मतलब है हमारा एनिमल से। ठीक है, बात करूं यहाँ पे गार्डन के बारे में, देखिए गार्डन क्या है पर्टिकुलरली जहाँ पे इनका हमें कलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो होता क्या है, हमारे जो जूलॉजिकल गार्डन होते हैं यहाँ पे हमें कलेक्शन देखने को मिलता है, किसका, कलेक्शन ऑफ
वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे कलेक्शन होता है वाइल्ड एनिमल्स का, अलग अलग टाइप के हमारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कॉमनली देखिए इसको हम क्या है, जू भी बोलते हैं, ठीक है ना। जू यहाँ पे क्या होता है, हम वहाँ पे एनिमल्स को देखने जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो हमारा कलेक्शन वाइल्ड एनिमल्स होता है ये हमारे किस लिए होते हैं, एग्जीबिशन के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे कौन कौन से एनिमल्स जो है वो हमारे होते हैं एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होता है जो कि एग्जीबिशन के लिए होता है, यानी कि दूसरे जो पब्लिक होती है वो इसको साइट कर सकती है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स होते हैं। देखिए वही बात करूँ इसके काउंटर पार्ट के बारे में, जूलॉजिकल म्यूजियम के बारे में। देखिए जूलॉजिकल का मतलब फिर वही एनिमल्स होता है, म्यूजियम का मतलब क्या होता है, म्यूजियम का मतलब ये होता है कि एक जगह जहाँ पे पर्टिकुलरली इनको रखा जा रहा है। देखिए जो हमारा मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, सेम जूलॉजिकल गार्डन और जूलॉजिकल हमारे हर्बेरियम के बीच में, वो यही है कि यहाँ पे हमारे कैसे होते हैं, यहाँ पे हमारे होते हैं लिविंग एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो हमारे जूलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं ये हमारे साइंटिफिक स्टडी के लिए, यानी कि साइंटिफिक स्टडी के लिए हो सकते हैं, ये हमारे कल्चरल स्टडी के लिए हो सकते हैं, साथ ही साथ में हमारी एजुकेशनल स्टडी के लिए हो सकते हैं। अब क्या हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे रखे जाते हैं हमारे एनिमल्स, ठीक है। और ये एनिमल्स किस प्रकार से होते हैं, ये हमारे प्रिजर्व्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये लिविंग एनिमल्स नहीं होते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर पूरे एनिमल्स ना हो तो उनकी जो स्केलेटन्स होती हैं वो प्रेजेंट हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर बोन्स प्रेजेंट हो, या फिर इनके पार्ट्स से जो हमारे एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं उनसे हमारी कई सारी चीज़ों को बनाया जाता है। तो उनके लिए उनको भी यहाँ पे रखा जाता है ताकि उसके से क्या है, साइंटिफिक कल्चरल और जो एजुकेशनल हमारे पर्पस होते हैं स्टडी करने के वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है हमारे जूलॉजिकल पार्क और जूलॉजिकल म्यूजियम में, कि हमारा एक क्या दर्शाता है, एक लिविंग स्पीशीज को दर्शाता है, और दूसरा हमारे किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारी नॉन लिविंग स्पीशीज को, ठीक है। तो यही हमारा मेन डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो एक और डिफरेंस के बारे में बता देता हूँ आपको, जो हमारे फॉसिल्स होते हैं। देखिए फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स बेसिकली हमारे वो रॉक्स होती हैं जिनके ऊपर हमारी जो स्पेसिमेंट्स होती हैं वो प्रिजर्व हो गई हैं जब, तो उनके इंप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि बहुत सालों पहले अगर हमारी कोई स्पेसिमेन जो है वो हमारी क्या है, डाई कर गई, यानी कि वो मर गए और फिर वो क्या है दफन हो जाते हैं हमारी धरती के अंदर, तो होता क्या है, इनके इंप्रेशंस जो है हमें रॉक के ऊपर देखने को मिल जाते हैं जैसे जैसे ये हमारे नीचे दबते जाते हैं धरती के, ठीक है। तो वो हम इनको बाद में अगर ड्राइव करते हैं और अगर हमें इनके इंप्रेशन देखने को मिलते हैं तो वो कहलाए जाते हैं फॉसिल्स, ठीक है। तो हमारे जो फॉसिल्स होते हैं वो हमारे जूलॉजिकल गार्डन्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ म्यूजियम में, तो म्यूजियम के अंदर जो हमारे फॉसिल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के ही द्वारा हमारी आधी से ज़्यादा स्टडीज़ होती हैं। जितना भी हमारा इवोल्यूशनरी लिंक होता है हमारी स्पीशीज़ का वो हमारे फॉसिल्स के द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो ये कुछ हमारे मेन डिफरेंसेस थे हमारे दोनों पार्ट्स के बीच में। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।